नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। देखिए संस्कार कैसे आते हैं। अब ये छोटा सा बच्चा कैसे आप सबके साथ कीर्तन कर रहा है, अपने परदादी दादा के साथ। ये नारायण की कृपा और बुजुर्गों का संस्कार देखो बच्चे को कैसे मिलता है। बचपन से उसे राधे राधे बोलने की, कीर्तन करने की कितनी लगन है। आपसे कल हम बात कर रहे थे शारीरिक सुख और आत्मा का सुख। अब पूरी एकाग्रता से समझिएगा, हम लोग संसार में जो प्रेम करते हैं, कल मैंने आपसे निवेदन किया, मिसिस मेरा आपकी आवाज आ रही है, अपनी आवाज बंद कर लीजिए। सॉरी मैं बंद करूं, ये मेरा सामने पकड़ दिया चला दीजिए। बहुत ध्यान से सुने। हम संसार में जो प्रेम करते हैं, कल भी आपसे निवेदन किया था, उसमें स्वार्थ निहित है। अतएव स्वार्थ हानि होते ही प्रेम तो समाप्त हो ही जाता है। जहां स्वार्थ समाप्त वहां प्रेम समाप्त। ये संसार का प्रेम है। साथ ही केवल स्वार्थ खत्म होते ही प्रेम खत्म नहीं होता, शत्रुता पैदा हो जाती है, वैमनस्य पैदा हो जाता है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। रोज देखते हैं हम संसार में, माता में, पिता में, बेटे में, भाई भाई में, परिवार में कैसे कैसे तलवारें खींची जाती हैं। आप सोचिए कि सब स्वार्थ के ही तो रिश्ते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। हम इन्हीं रिश्तों में, ना वो स्वार्थ का नहीं है, वो सच्चा है। अरे बाबा, अपना हृदय झांक कर देखो, आपका हृदय में स्वार्थ है कि नहीं। बस
लेकिन चातक का प्रेम जो कल मैंने आपसे निवेदन किया वो स्वार्थ का नहीं है। आप और हम लोग किसी का शरीर पूरा होने वाला हो, लग रहा हो आखिरी सांस चल रहे हैं, उसमें गंगा जल डाल देते हैं मुख में। अब बड़े खुश होते हैं, हमने गंगा जल पिला करके अपनी दादी जी को विदा कर दिया। चलो अच्छा है, तुम्हें तसल्ली हो गई। हमने गीता सुना के विदा कर दिया। यानी सारा जीवन उन्होंने क्या किया, आपको पता है उनका मन जिस समय उन्होंने प्राण छोड़े कहाँ था? उन्होंने आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी? मुख में कुछ भी डालने से कल्याण नहीं होता। ये चातक से सीखो। कल ही बता के चुका हूं कि गंगा में गिर जाने के बाद भी चोंच ऊंची कर ली ना, गंगा का जल नहीं पीऊंगा, मैं पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद को ही पीऊंगा। आपके और हमारे जीवन में सभी के, किसी एक की बात नहीं है, सबके जीवन में छोटे मोटे दुख सुख आते हैं, हम बहुत जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन चातक बादल गरज रहे हैं, आप और हम लोग कहते हैं देखो बादल गरज रहा है, वो डरा रहा है चातक को, भय दिखा रहा है, वो नहीं डरता। बिजली कड़क रही है, वो नहीं डरता। क्यों? उसके अंदर ये ज्ञान है, कितने ओलावृष्टि करो, मैं स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही जल पीऊंगा। आप और हम लोग तो मनुष्य शरीर में हैं। अगर ये समझ लें कि मीरा का ये जो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, बस इतना ही फर्क है, उसने कह दिया, हम कह नहीं पाते। क्यों? मन में रहती दुनियादारी और बहुला सा ध्यान लगाते हैं। तो चातक का, मैंने कल भी आपसे कहा था, प्रेमास्पद ये परीक्षा लेने के लिए, भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है हमसे कि माँ के गर्भ में जो तुम वादा करके आए थे, मैं देखूं तो सही, तुम्हें थोड़े से दुख दे दूं, तुमसे सहन होते हैं कि नहीं? हम टूट जाते हैं, हम भगवान को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं, हम उस दुख को समाप्त करने का उपाय करने लगते हैं। हम सब लोग उसका उपाय ढूंढने लगते हैं, पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास जाते हैं। लेकिन चातक को कितनी बिजली कड़की, कितने बादल गरजे, कितने ओलावृष्टि हुई, उसके जीवन का ध्येय एक है कि ग्रहण करूंगा तो स्वाति नक्षत्र के बूंद की ही ग्रहण करूंगा। आप और हम लोग क्या कहते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो, लेकिन रहते कहाँ हैं हम लोग? जैसे भगवान हमें रखे, आप सोचिए क्या वैसे हम रहते हैं? तुरंत मन में न जाने कैसे कैसे भाव आने लगते हैं। हम लोग नहीं समझ पा रहे इन चीजों को, हम लोग नहीं समझ पा रहे। और चातक
जैसे ही गंगा जी में गिरा, उसके मन में भी हमारे ऐसे भाव आए कि गंगा जल क्यों ना पिया जाए, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा कि यदि तू गंगा जल पी लेगा, मुक्त हो जाएगा, तो प्रेम के उज्जवल वस्त्र पर कलंक लग जाएगा। किस चीज पर कलंक लग जाएगा? इस देह में हरि मिलत है, हरि से मिलने से रह गए, भगवान का प्रेम नहीं पा सके। यानी मरते मरते भी प्रेम को निष्कलंक ही रखा। इसी से हमको सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि मुक्ति के चक्कर में, मोक्ष के चक्कर में, स्वर्ग के चक्कर में नहीं पड़ना। इनके चक्करों में पड़कर प्रेम रस को नहीं खोना, भगवत प्राप्ति को नहीं छीनने देना। अरे मुक्ति मांगने की जरूरत नहीं, भगवान से प्रेम होगा तो मुक्ति तो तुम्हारे चरण छुएगी। सारी सिद्धियां तुम्हारे सामने आएंगी। भक्ति रस से क्यों वंचित रहा जाए? क्योंकि मुक्ति होने पर भक्ति रस असंभव है, सब नोट करें। किंतु भक्ति हो जाने पर मुक्ति तो आपके कदमों में पड़ी रहा करेगी। इसलिए वास्तविकता आप ध्यान से समझेंगे, प्रेम में अपने प्रियतम के गुण भी ना देखने चाहिए। ये भी कामना है। यही कारण है कि संसार में हम जिस गुण के कारण प्रेम करते हैं, उस गुण के समाप्त होते ही प्रेम समाप्त हो जाता है। किसी के पास धन है, हमने उससे प्रेम किया, जिस दिन वो निर्धन हो गया, हमारा प्रेम खत्म हो गया। गुण के समाप्त होते ही प्रेम समाप्त हो जाता है। किसी के सौंदर्य से प्रेम किया, सुंदरता नष्ट होने पर प्रेम समाप्त हो गया। देखो पार्वती जी को आप सब लोगों ने सुना होगा, पार्वती जी को बड़े बड़े योगीश्वर लोग बहकाने आए परीक्षा लेने के लिए। भगवान शंकर ने भेजा, बड़े बड़े योगीश्वर लोग बहकाने आए कि तुम सांप लपेटे, मुंड माला पहने, शमशान सेवी, भूत संगी शंकर जी से क्यों प्रेम करती हो? वो तो हृदयहीन हैं। पता ही है, यहां तक कहा भगवान शंकर के पास तो हृदय है ही नहीं, वो तो बाबा जी हैं। तुम भगवान विष्णु से प्रेम कर लो। लेकिन पार्वती जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने उस पर चौपाई लिखी, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बरऊं शंभु ने तो रहूं कुंवारी। पार्वती जी ने कहा, मैंने गुण देख के प्रेम नहीं किया, अनंत जन्मों के लिए मेरी चुनौती है, मैं अनंत जन्म कुंवारी रह सकती हूं। या तो भगवान शंकर को पति रूप से वरण करूंगी या कुंवारी ही रहूंगी। सोचिए, भगवान के गुणों या शक्तियों का नष्ट होने का प्रश्न नहीं। प्रेम का स्वरूप ही ये है कि गुण ना देखे जाएं। और हम संसार में जो प्रेम करते हैं वो गुण देखकर ही प्रेम करते हैं, खुद अवगुण की खान हैं। भगवान के गुणों या शक्तियों के नष्ट होने का प्रश्न नहीं। अर्थात हे श्याम सुंदर, हे लंपट श्याम सुंदर,
तुम मेरी चुनौती सुन लो। भक्त क्या कहता है, तुम 3 ही व्यवहार कर सकते हो मेरे साथ में। या तो हमें अपना प्रेमी समझकर प्यार कर लो, या शत्रु मानकर मार डालो, या हमसे उदासीन होकर अनंत काल तक हमें तड़पाते रहो। हम तीनों ही व्यवहार में एक रस प्रसन्न रहेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आप सोचिए, आप और हम लोग जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात। प्रेम वही है जो बिना गुण देखे प्रेम करे। ये सांसारिक प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ का प्रेम है। संसार के अंदर सांसारिक स्वार्थ का प्रेम है। देखिए, छोटे से बच्चे से शिक्षा लीजिए। एक बार एक राजा नगर भ्रमण हो गया कि नगर के अंदर भ्रमण करके आता हूं, तो रास्ते में क्या देखता है, एक छोटा सा बच्चा माटी के खिलौने को, यानी माटी के खिलौने को कान में कुछ कहता, फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है। छोटे से खिलौने को कान में कुछ कह रहा है, फिर तोड़ के माटी में मिला रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बच्चे से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? पहले कान में बोलते हो। बच्चे ने जवाब दिया, मैं इनसे पूछता हूं, ध्यान से सुनो, खिलौने से पूछ रहा हूं, मैं इनसे पूछ रहा हूं, कभी राम नाम जपा? खिलौने से, और माटी को माटी में मिला रहा हूं। राजा ने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा, इतनी ज्ञान की बात। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलोगे? अब आप सोचिएगा, परिपक्वता क्या होती है, दृढ़ता क्या होती है। बच्चे ने क्या जवाब दिया, जरूर चलूंगा राजन, मैं जरूर चलूंगा, पर मेरी 4 शर्तें हैं। क्या शर्त है? जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा, जब मैं भोजन करूं तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, मैं कपड़े पहनूंगा मगर तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा, और जब मैं कभी मुसीबत में हूं तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपको ये 4 शर्तें मेरी मंजूर हों तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूं। राजा ने कहा, यह तो असंभव है। तो बच्चे ने कहा, राजन, मैं तो छोटा सा बच्चा कह रहा है, मैं तो उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके आश्रय क्यों रहूं? क्या मतलब? जो खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है। क्या कहा बच्चे ने? खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, खुद जागता है और मैं निश्चिंत सोता हूं, और जब मैं किसी मुसीबत में होता हूं तो बिना बुलाए मेरे अपने सारे काम छोड़कर दौड़ा चला आता है। बताइए, कौन सा संसार में ऐसा रिश्ता है? हमें इस छोटे से बालक की इन 4 बातों से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कथा का भाव केवल इतना सा है, हम लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार के विषय विकारों में उलझे परमात्मा को भुलाए बैठे। देखो, सारी दुनिया को पता है
यहां सब कुछ छूटने वाला है। सब कुछ छूटने वाला है। परमात्मा को भुलाए बैठे हैं, जो हमारी पल पल की संभाल कर रहा है। उस प्यारे को चिंतन भी नहीं करते, मनन भी नहीं करते, उसके साथ लौ लगाने का प्रयत्न भी नहीं करते। हम सबका ये हाल है, क्योंकि हमारी परिपक्वता में कमी है। हम बुद्धिजीवी हो गए, हम पढ़े लिखे समझदार हो गए। बच्चा बाल भाव में था, जैसा गुरु ने कहा वैसा मान लिया। अब यहीं से समझ लीजिएगा, उसकी निर्मल बुद्धि है, हमारी मल सहित बुद्धि है। हम कहते तो हैं गुरु से, भगवान से हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि बिना लगाए नहीं रहते। हम अपनी बुद्धि में संतों की बात को तोलते हैं, फिर अपने ढंग से मानते हैं। हम सबका यही हाल है। एक एक शब्द पे ध्यान दो कि कैसे क्या होगा हमारे साथ। बस इसलिए प्रेम करते हैं कि एकमात्र हमारे प्रेमास्पद हैं। प्रेम करना जीव मात्र का स्वभाव है। इससे अधिक हमें कुछ सोचना ही नहीं, भले हमें कोई भी गति मिले। गाते तो ये हैं कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहियो। दुख में रखें, सुख में रखें, मौज भी उसकी है, दुख भी उसका है। हमारे जैसे प्रारब्ध वैसा हमें मिल रहा है, लेकिन नहीं, जरा सा भी कष्ट आए हम उपाय ढूंढने लगते हैं। और कुंती भगवान से कहती है, मुझे दुख चाहिए, संसार में एक स्त्री के अलावा दूसरा कोई नहीं मिलेगा ये कहने वाला। विपदा क्यों? उसे पूछा केशव ने कि बुआ तू विपदा क्यों मांगती है? बोली विपदा इसलिए मांगती हूं, उसमें तुम मेरे पास होते हो, मेरा ध्यान सदा तुम में रहता है, इसलिए मुझे सांसारिक सुख नहीं चाहिए। सोचो, आप और हम लोग तो सुख के पीछे पागल हुए पड़े हैं। सांसारिक सुख सुविधाएं कम हो जाएं, हम भगवान की पूजा करना बंद कर देते हैं। हम लोगों का ये हाल है। कैसे हमारा कल्याण होगा? सोचिए, आखिर हमारा कल्याण होगा तो कैसे? हम शरीर के सुख के पीछे, शरीर की सुविधाओं के पीछे मन और बुद्धि के गुलाम हो गए हैं। अपने लक्ष्य को, जो संत महात्माओं ने हमें बताया इस देह में हरि मिलत है, उसे भूल गए हैं। हमने भी ये छंद तो रट लिए। ये छंद रटना नहीं, अपने मूर्ख मन को बार बार सुनाना है। अरे मूर्ख मन, इस देह में हरि मिलत है, तू कहां चक्कर काट रहा है? अपनी बुद्धि में बार बार ये डालना है। भगवान को थोड़ी सुनाना है हमने, लेकिन हम नहीं समझते इन बातों को। निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, वृंदावन में एक विभोर संत श्याम सुंदर को समक्ष देखकर पकड़ने दौड़े। पकड़ने दौड़े। भगवान उनसे लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं।
अब तुम्हारे दौड़ने से भगवान कभी नहीं मिलेंगे। उस गुरु ने कहा उसके कि भगवान को खोजने से नहीं, मौन हो जाने से। भगवान की भाषा है मौन। जैसे तुम शांत हुए वो दौड़ा चला आएगा। सब नोट करें, हम गा गा के पुकारना चाहते हैं, मौन रहना ही नहीं चाहते। अंदर बाहर से मौन हो जाना, एकाग्रचित्त हो जाना, निर्विचार हो जाना, ये मौन की, इसे राम सुखदास जी मौन साधना बताते थे। बहुत संत महात्मा बताते हैं सबसे कठिन साधना है लेकिन सबसे सरल है। मौन होते ही उसका साक्षात्कार होने लगता है। 1 मिनट महामंत्र का जाप करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।